तेल कंपनियों की तरफ से पेट्रोल और डीजल के दामों में कोई बढ़ोतरी नहीं की गई है। दिल्ली में 1 लीटर पेट्रोल 105.41 रुपए प्रति लीटर, जबकि डीजल 96.67 रुपए प्रति लीटर मिल रहा है। मुंबई में पेट्रोल की कीमत 120.51 रुपए और डीजल की कीमत 104.77 रुपए प्रति लीटर है। नमस्कार, मैं अश्विनी वानखड़े और स्वागत है आपका कृषि न्यूज में। भूसे के भाव लगातार बढ़ते जा रहे हैं। ऐसे में जहां एक और पशुपालक किसान बहुत परेशान हैं, वहीं गेहूं की खेती करके भूसा बनाकर बेचने वाले किसान भूसे के भाव बढ़ने से खुश नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि हार्वेस्टिंग के कारण भूसा की कमी इस बार रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई है, जिस कारण बहुत से किसान अपने पशुओं को बेचने के लिए मजबूर हो रहे हैं। किसानों की आय दोगुनी करने के लिए सरकार लगातार प्रयास कर रही है और इसी के तहत किसानों को प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है, जिसमें किसान भी रुचि दिखा रहे हैं। फसल विविधीकरण को बढ़ावा देने के लिए छिंदवाड़ा उप संचालक कृषि जितेंद्र सिंह के मार्गदर्शन में आत्मा के बीटीएम अमित बघेल ने किसानों को नई तकनीक और नई फसलों को लगाने के सुझाव दिए, जिससे प्रभावित होकर जाटा छापर के 2 किसानों ने जैविक खेती के जरिए लाल भिंडी लगाई और इसका परिणाम भी शानदार निकला। यूपी सरकार जल्द ही गाय का गोबर खरीदने की योजना बना रही है। सरकार गाय का गोबर 1.5 रुपए प्रति किलो की दर से खरीदेगी और इस गोबर से सरकार सीएनजी बनाने का काम जल्द ही शुरू करेगी। यह योजना जहां किसानों की आमदनी दोगुनी करने में सहायक होगी, वहीं आवारा पशुओं की समस्या पर भी काफी हद तक नियंत्रण होगा। इस परियोजना के लिए मॉडल के रूप में बरेली जिले को चुना गया है। सफल होने पर इसे पूरे प्रदेश में शुरू किया जाएगा। झारखंड के कृषि कार्यालय से 50% अनुदान पर धान बीज लेने के लिए स्थानीय किसानों को प्रखंड कृषि पदाधिकारी, जनसेवक, बीटीएम, एटीएम, कृषक मित्रों से आवेदन की मांग की गई है। बीटीएम रमन कुमार ने कहा कि किसान अपने अपने क्षेत्र के कृषक मित्र और जनसेवक से संपर्क कर अनुदान पर बीज लेने के लिए ऑनलाइन पंजीकरण करवाएं। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि किसान इसका लाभ आगे आकर उठाएं। हरियाणा में इस बार गेहूं की फसल को भारी नुकसान हुआ है। सबसे पहले बेमौसम बारिश से फसल को नुकसान हुआ और फिर झुलसती हुई गर्मी गेहूं की खेती पर बेहद बुरा प्रभाव डाल रही है। अब इसको लेकर संयुक्त किसान मोर्चा ने नुकसान की भरपाई करने के लिए प्रति क्विंटल 500 रुपए बोनस देने की भी मांग की है। लीची का सीजन शुरू होने में कुछ ही समय बचा है और इस बीच फल तैयार करने की प्रक्रिया में एक कीट हमला करता है। समय रहते समाधान नहीं निकला तो किसान हाथ मलते रह जाएंगे। इस कीट का नाम फलछेदक है, वह जो देखते ही बाग के बगीचों को नष्ट करने की क्षमता रखता है। लीची से जुड़े कृषि वैज्ञानिकों के मुताबिक पिछले साल ही इस कीट ने 100 करोड़ रुपए से ज्यादा की लीची बर्बाद कर दी थी, जिससे लीची की खेती ने कई किसानों की आजीविका को प्रभावित किया था। इस समय इसके खतरे को देखते हुए वैज्ञानिकों ने किसानों को इससे सावधान रहने की सलाह दी है, ताकि फसल को नुकसान न हो सके। भीषण गर्मी का कहर झेल रहे कई राज्यों में बारिश का अनुमान जताया गया है। दिल्ली, यूपी, बिहार समेत देश के विभिन्न राज्यों में कई दिनों तक भीषण गर्मी पड़ने के बाद अब कुछ राहत मिल सकती है। तापमान में कमी आने की वजह से हीट वेव नहीं चल रही है, जबकि कम से कम 10 राज्यों में बारिश होने की संभावनाएं जताई गई हैं, जिनमें उत्तर प्रदेश, बिहार, पंजाब, दिल्ली और हरियाणा शामिल है। इसी तरह की अन्य खबरों के लिए जुड़े रहिए कृषि जागरण के साथ। धन्यवाद।